अंग्रेजी का फ्रेज है कि आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, क्या हम कोई वो हैं जो कि आपसे कम है, या हम कोई आपके गुलाम हैं? हम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह को खुदा के वास्ते समझें। मैं कई दफा हैरान होता हूं कि लोगों को कलमा पढ़ते हैं और फिर जाके कभी पैसे के बुत की पूजा करते हैं, और जो सबसे खौफनाक बुत है वो है ही खौफ का बुत। जब आप डर जाते हैं, जब आप किसी वजह से अपनी आजादी के लिए नहीं खड़े होते, जब आप अपना जी मेरा रिस्क ना चला जाए, ये बहुत बड़ा खौफ है, मेरी नौकरी ना चला जाए, नौकरी ना चला जाए, हम गुलामी करते रहते हैं, हम अपने जमीर को मार देते हैं, जमीर की आवाज नहीं सुनते कि जी मेरी नौकरी ना चली जाए। फिर मैं जब सियासत में, जब इन चोरों के खिलाफ मैं तो 26 साल से जहाद कर रहा हूं, तो मुझे कह दीजिए ये जी बड़े गंदे हैं, आपको नहीं पता है, ये किसी के घर चादर ना चार दीवारी ना घरों में। मुझे आम कहते थे कि जी आपकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने तो बेनजीर और उसकी वालदा की बुरी तस्वीरें इन्होंने लाहौर के ऊपर फेंकी हुई हैं, ये तो रुकते किसी चीज पे नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं, इनसे ज्यादा गलीज और घटिया लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं मिला जितने ये खानदान है, ये शरीफ खानदान, ऊपर से लेके नीचे। और इनका ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया, बिकॉज ये माफिया है, ये या खरीदता है लोगों को और या फिर लोगों को एलिमिनेट करता है, जो माफिया करता है। माफिया के दो तरीके हैं ना, या लोगों को खरीद लेता है या उनको खत्म करता है। तो देखिए, ये है अब असल इस मुल्क के लिए ये जो बुत खड़ा किया इन्होंने हमारे सामने, अब इसके ये सिर्फ खौफ से अब आपको डराएगा, खौफ से आपको गुलाम बनाएगा। 4000 अंग्रेजों ने सारे बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत की, 4000 अंग्रेज था यहाँ, खौफ की वजह से। उन्होंने जो 1857 के अंदर जब कौम खड़ी हुई आजादी के लिए, तो उन्होंने इतना जुल्म किया उनके ऊपर कि उस वक्त वो खौफ की वजह से बैठ गई। बड़ी देर लगी फिर खड़े होने में, तो और 100 साल गुलामी करनी पड़ी। ये भी खौफ का जो हथियार है आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ये राना सनाउल्लाह कातिल, क्योंकि इसने 22 कत्ल किए हुए हैं। दूसरा ये चेरी ब्लॉसम है। और जितना, एक और चीज सुन ले, जितना बुज़दिल आदमी होता है उतना ही जालिम होता है। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, बुज़दिल आदमी होता ही जालिम है। ये शहबाज शरीफ ने 97 और 98 के बीच में कोई रिकॉर्ड लोग मरवाए थे पुलिस मुकाबले में। एक आबिद बॉक्सर था डीएसपी जो भागा हुआ था, उसने पूरी डिटेल्स दी है कि किस तरह ऑर्डर करता था पुलिस मुकाबले में लोगों को मारने। ये जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। ये एक बुज़दिल आदमी की निशानी है। और फिर इसका जो बेटा है वो भी एक बिल्कुल इससे, हाँ, हमजा कुकड़ी, दुगनी हो गई, मुर्गी की कीमत ही दुगनी हो गई जिस दिन से ये आया, क्योंकि कुकड़ी बिजनेस में। अब ये जो आप ज़हन में डाल लें कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है एक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं सारी दुनिया देखी हुई है। सिर्फ मेरी कंटेंशन ये है कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, एक ही फर्क है, रूल ऑफ लॉ। जो मुल्क अपने ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे ले आता है वो खुशहाल हो जाता है। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का मसला है। वहां जरदारी और नवाज शरीफ खानदान बैठे हुए हैं जो पैसे चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और कानून उनको नहीं पकड़ता। कानून सिर्फ वो जो छोटे चोर भरे हुए जेलों में उनको पकड़ता है। आज आपके सामने ये जो मिसाल है कि शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी एफआईए के केस में, 24 अरब रुपए की इन्होंने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे, जिधर मकसूद चपड़ासी के पास सिर्फ 4.25 अरब रुपए थे।
375 करोड़ रुपया एक चपरासी के नाम पे आए थे, जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह थी, चोरी का पैसा था। तो जब उसको सजा होने लगी, वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी? भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा पैसे जमीन अपने घर के अंदर अपने बिस्तर के नीचे दबा देगा। लेकिन ये जो अरबों रुपए की चोरी है, सीधे मुल्क से बाहर जाती है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं छुपता, डॉलर लेके बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है। इसीलिए सारे मुल्क दुनिया में गरीब हैं, क्योंकि ताकतवर की चोरी वो नहीं रोक सकते। और ये जो करने जा रहे हैं आप, ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, ये रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ेंगी। आप पहले आते साथ ही एफआईए के वो ऑफिसर्स को रिमूव किया। आज मैं वो प्रोसिक्यूटर, वो एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है उसका, जो जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर था एफआईए का, उसने कहा मुझे रोका गया। अभी हमारी हुकूमत थी, सोचो हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। उसने इंटरव्यू दिया, अभी किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको? उसको रोका गया, इनके ऊपर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया और फिर इनको ऊपर मुसल्लत किया। और उसने ऊपर आके क्या किया? सबसे पहले एफआईए का सफाया किया। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको फारिग कर दिया। वो जो डॉक्टर रिजवान है, उसने उसका भी मेंशन किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला। दूसरे बेचारा जो इन्वेस्टिगेटर था, मेरे ख्याल में उसका नाम असगर था, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो पहले तो ये समझ जाए कि ये लोग अगर ऊपर बैठ गए तो इस मुल्क की असल तबाही है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी इस वक्त। आप, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ, आपने इसको अपहोल्ड करना है। ये आपको, ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। तो ये जो इतने बड़े बड़े मगर बच्चों को अगर आपने नहीं पकड़ना, तो खुदा के वास्ते जुल्म ना करें, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये निजाम नहीं चल सकता।